हाय गाइस, गुड इवनिंग। ड्रीम एंड बिल्ड पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में जॉब्स के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, जॉब सर्च के रिगार्डिंग कर रहा हूँ। तो आई हैव टेकन अ डिफरेंट टेक ऑन इट। तो एक बार देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम लोग वी ट्राई टू फाइंड अ जॉब टू मच। ठीक है, तो वी ट्राई टू फाइंड अ जॉब। मैं बोल रहा हूँ हाउ अबाउट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब वी क्रिएट अ जॉब फॉर आवरसेल्व्स। जिसका क्या मायने है अभी समझाऊंगा। एंड क्रिएटिंग अ जॉब इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम फाइंडिंग अ जॉब, इट इज़ वेरी सिमिलर। ठीक है, तो समझिएगा कि क्या है तरीका। थोड़ा सा एंटरप्राइज ऑफ कोर्स लगेगा, क्रिएटिविटी भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी। तो ऐसा मतलब फॉर्मूला मिल्क जैसा नहीं होगा ये। ऑफ कोर्स मेहनत लगेगी, लेकिन इससे जो जॉब निकलेगी वो फाइंडिंग अ जॉब से बेटर जॉब निकलेगी, ज़्यादा पैसे देगी। एंड यू वुड ऑलवेज बी मोर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक आइडिया दूंगा। ठीक है, देखो, फाइंडिंग अ जॉब के लिए भी जो सबसे बड़ी बाधा मेरे हिसाब से किसी के भी फाइंडिंग अ जॉब में आती है, परस्यूट ऑफ जॉब फाइंडिंग में आती है, वो सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि मेरे रिज्यूमे में वेट नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है। सबसे बड़ी बाधा होती है। ठीक है, अगर हम ये बाधा सॉल्व कर लें तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रोजेक्ट बनाना ही है और रिज्यूमे में ऐड करना ही है, वाई डू वी मेक अ प्रोजेक्ट जो हमें जॉब फाइंडिंग में हेल्प करे? वाई डोंट वी मेक अ प्रोजेक्ट जो हमें जॉब क्रिएशन में हेल्प करे? फॉर इंस्टेंस, मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर आप कोई बिजनेस देखो, उसकी कोई अनमेट अनमेट नीड देखो। अब तुमको तो प्रोजेक्ट बनाना ही था ना, तुमने एक बिजनेस देखा मार्केट में, उसकी एक अनमेट नीड देखी, एंड यू रोट अ सॉफ्टवेयर टू प्लग द नीड। अब ये सॉफ्टवेयर बनाकर तुमने कंपनी के, जो तुमने बिजनेस था, कंपनी के फाउंडर, सीटीओ, सीईओ, बिजनेस लीडर्स बेसिकली, वीपी टेक्नोलॉजी मिल जाए, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर मिल जाए, तो उनको बनाकर आपने रेलिवेंट इंसान को बनाकर भेज दिया। ठीक है, एट द वेरी लीस्ट दिस अप्रोच माइट लैंड यू अ फ्यू इंटरव्यूज फ्रॉम दैट कंपनी, रेलेवेंट कनेक्शंस। मतलब आप किसी को ऐसे ही एक रिक्वेस्ट भेजते हो और तुम उसको रिक्वेस्ट भेजते हो कि देखो मैंने ये किया है, ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, तो वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की संभावना ज़्यादा है। दैट में पॉसिबली गेट यू एन इंटरव्यू। गुड केस में दैट में लैंड योर जॉब विद अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी ऑन डे वन। ठीक है ना, एक एक जॉब होती है जो आपने रेगुलर प्रोसेस से पकड़ी होती है, उसमें आप बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, देयर इज नो विजिबिलिटी फॉर यू। एक जॉब आपने ऐसे पकड़ी होती है, तो यू माइट गेट सम विजिबिलिटी ऑल्सो विच माइट हेल्प यू लीव फ्रॉम योर करियर। एक और बात बताता हूँ, लेट अस से कि इस फाउंडर को ये जरूरत नहीं थी, उस फाउंडर को ये अच्छी ही नहीं लगी। अब तुम यही प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट, इसके कॉम्पिटिटर के पास लेके जा सकते हो कि आई रोट दिस फॉर देम, दे डिड नॉट लाइक इट, बट वुड यू वॉन्ट टू यूज मी और इंटरव्यू मी फॉर योर टेक्नोलॉजी टीम? ठीक है, तो वहां तुम इसी एक प्रोजेक्ट से तुम ज्यादा इंटरव्यू, ज्यादा रेलेवेंट करेक्शंस और ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की बात ना बिना एग्जांपल के समझ नहीं आती। मैं आपको प्रिसाइज एग्जांपल के तरीके से समझाना की कोशिश करूंगा और आपको एक बहुत प्रिसाइज एग्जांपल ही दूंगा कि इस बिजनेस की ये अनमेट नीड मुझे दिखती है, क्या तुम इसे प्लग कर सकते हो? और तुमसे प्लग कर सकते हो तो आई एम श्योर कि आप वहां पर अपने लिए जॉब निकाल सकते हो, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं काफ़ी समय से ना ये स्टार्टअप वाली दुनिया के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो इन न्यूज़पेपर्स को मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, स्टार्टअप्स के बारे में जो न्यूज़ आती है, तो इनके स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स हैं। इंडियन स्टार्टअप को जो कवर कर रहे हैं उसके स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर्स हैं। फॉर इंस्टेंस जो उनमें सबसे बढ़िया मुझे लगता है इंक 42, योर स्टोरी भी है, द कैन है, ठीक है, इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ है, ट्रैक है, वीसी सर्कल है। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू। अब इन अखबारों को पढ़ता कौन है? इन अखबारों को पढ़ते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट्स, कंपनियों के फाउंडर्स। तो इन अखबारों को वो लोग पढ़ते हैं। अब ये अखबार जो है, ये अपना जर्नलिज्म तो टॉप नॉच करते हैं। इनका मैं अगर बात करूं कि जो उनका बिजनेस का कोर है जर्नलिज्म, खबरें लेकर आना, वो तो सॉर्टेड है। वो तो ऑफकोर्स मैं और आप इनसे बेहतर तो इनका धंधा नहीं कर सकते ना, इनका जर्नलिज्म से बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन ये अखबार वाले, जैसे मैंने रिसेंटली ये तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की ऐप भी देखी, मैंने लाइवमिंट की ऐप भी देखी, भाई वो ऐपें, और मनी कंट्रोल की ऐप भी देखी। भाई ये ऐपें जिस लेवल पर हैं, इनमें से बहुत सारों की ऐप्स ही नहीं हैं।
इनको आप वेबसाइट से ही पढ़ सकते हो, ऐप्स ही नहीं है। और किसी की ऐप है तो इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट और मनी कंट्रोल के लेवल की तो नहीं है। तो ये रही एक अनमेट बिजनेस नीड फॉर अ बिजनेस विच इज यूज्ड बाय रेलेवेंट पीपल। दोबारा से मैं अपनी बात को बोलता हूं, क्या हमें एक अनमेट बिजनेस नीड मिली है? तो हमें बिजनेस कौन सा मिला भाई? स्टार्टअप के न्यूज़पेपर्स। स्टार्टअप के न्यूज़पेपर के पास वेबसाइट है, ऐप नहीं है तो इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट और मनी कंट्रोल जितनी बढ़िया नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई करी एक अनमेट बिजनेस नीड। इन अखबारों को कौन पढ़ता है भाई? बड़े लोग। कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट, जो फाउंडर्स भी उनको रिपोर्ट करते हैं। अब फाउंडर ने पैसा उठाया है, इन्वेस्टर्स पैसा उठाया है, तो इन अ वे रिपोर्ट करते ही हैं। कहने की बात ही नहीं करते, पर करते ही हैं रिपोर्ट। मतलब क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपनी डिटेल्स तो भेजते ही हैं कि हमारा भैया ये रेवेन्यू चल रहा है, अगला पैसा चाहिए, इस तरह की बातें तो होती हैं, ठीक है ना। तो वीसीज एंड फाउंडर्स इन अखबारों को पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अनमेट बिजनेस नीड है। अब मैं बोलता हूं कि इसके लिए अगर हम ऐप बना दें, ठीक है, तो मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो कैसे बनाओ, तो मैं कहूँगा डार्ट और फ्लटर से बनाओ भैया। क्रॉस प्लेटफॉर्म हो जाएगी, एंड्रॉयड पे भी चलेगी, रिएक्ट नेटिव रहने देना, डार्ट फ्लटर से बना दो, एंड्रॉयड पे भी चलेगी, ऐप स्टोर पे भी चलेगी, एप्पल वाले पे भी। डार्ट फ्लटर से अगर इसकी ऐप बना दी जाए, और वो ऐप क्या है? रीडिंग ओनली ऐप है। वेबसाइट पे न्यूज़ तो है ही, न्यूज़ को स्क्रैप करके, ठीक है, न्यूज़ को स्क्रैप करके अपने डेटाबेस में रख सकते हैं और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं डार्ट फ्लटर की ऐप के अंदर, पुश नोटिफिकेशन के थ्रू भेज सकते हैं, और वहाँ से वो रीड ओनली ही तो है, वहाँ पे कोई एडिट शेडिट तो ज़्यादा है नहीं। अब ऐसी ऐप बनाकर, मैं ऐप की डिटेल्स को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ऐप बनाकर अगर हम जैसे इंक 42 के फाउंडर को भेजते हैं कि भैया हमने ये ऐप आपके लिए लिखी है, तो मुझे क्या लगता है, जैसे ही आप इसको ये ऐप दे दोगे ना, इस बंदे का अखबार जितना दुनिया में कंज्यूम किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 क्रॉस ही हो जाएगा रीडेबिलिटी। सोच के देखो ना यार, जैसे मैं अपनी ही बात ही करता हूँ, मैं जिम गया, मैं थक कर आया हूँ, अभी मैं खाने की वेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय न्यूज़ स्क्रॉल कर लूँ, इंक 42 पढ़ लेता, लेकिन इंक 42 तो ऐप ही नहीं थी, ठीक है। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, इंक 42 में सिर्फ वेबसाइट से अखबार पढ़ सकता हूँ। अब मैं भैया थका हुआ हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं बेड में लेटा हुआ हूँ, मैं अभी लंच का वेट कर रहा हूँ, या रात को मैं अखबार फ़ोन में से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास इंक 42 की ऐप होती तो मैं वो ऐप स्क्रॉल करता, बट आई कुड नॉट डू इट बिकॉज इंक 42 की तो ऐप ही नहीं थी, ठीक है। सेम गोज फॉर इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, ट्रैक, वीसी सर्कल, इन सब के पास भी ऐप नहीं है। तो अगर हम इनमें से किसी एक के लिए ऐप लिख के उसके फाउंडर को भेजेंगे, अगर फाउंडर उसको एक्सेप्ट कर लेता तो पहली बात तो उसकी जितना न्यूज़पेपर उसका कंज्यूम किया जाता है, तुरंत उसका अखबार दुगना कंज्यूम होने लगेगा, उसको बिजनेस से फायदा होगा। आई थिंक यू कैन गेट अ जॉब बाय दिस। लेट्स से कि फाउंडर को पसंद नहीं आती, वो कहता है कि हट ना, मैं अपने आप बनवा लूंगा, तो आप अब इंक 42 के लिए ऐप लिखी थी, आप वही ऐप जाके द कैन के फाउंडर को भी दिखा सकते हो, मैंने इंक 42 के लिए ऐप लिखी है, तो द कैन के पास ऑलरेडी ऐप है, तो आपसे कह सकते हो कि वुड यू वांट टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी इन योर टेक टीम। एटलीस्ट while you're talking to this guy you are being relevant, उसको आपकी बात सुनने में मजा आएगा, वो कहेगा हाँ यार दिखा ना क्या बनाया, अच्छा अच्छी लग रही है, तो हाँ मैं अपनी टेक टीम वाले फाउंडर से, टेक टीम के सीटीओ से तेरी बात करा देता हूँ भाई, उसको ठीक लगेगा तो टीम ज्वाइन कर लियो, ठीक है। तो एक बार ना मैं ये आपको सारे दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे दिखा देता हूँ किसके पास ऐप है नहीं है। तो ये इंक 42 है, ये सबसे अमेजिंग अखबार है, तो इसका फाउंडर तुम ढूंढो, ऐप बनाओ, भेजो उनको। इन एनी केस एक और बात भी बतानी मुझे आपको, यार इंक 42 ऐसा अखबार है, आपको पढ़ना ही चाहिए डेली बेसिस पे। आपने डीएसएफ करते हो, डेव करते हो, बहुत बढ़िया, इसको जरूर पढ़ते रहो, इसको जरूर पढ़ो, रोज बेसिस पे पढ़ो। और अभी इसकी ना सब्सक्रिप्शन भी निकल रखी है, दिवाली पे कोई 70% डिस्काउंट चल रहा है, साल भर का 3000 में मिल जाएगा। बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट स्किप। मतलब मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने पिछले 4-5 साल इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी, ये पढ़ना ही चाहिए, इससे आपको आइडियाज़ पता लगते हैं। इससे जो इस तरह के आइडियाज़ मैं बोल रहा हूँ ना, कि इस तरह की बिजनेस नीड्स आपको एक ही दिन के अखबार में 5 दिख जाएंगी, तो यू कैन मेक मोर रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स। तो उससे आपके रिज्यूमे में तो वेट ऐड हो ही रहा है, प्लस आप अपने लिए खुद ही जॉब क्रिएट कर रहे हो सकता है फाउंडर पसंद ही ना करें इसको, हो सकता है कि ना तो ओरिजिनल फाउंडर ने पसंद करी आपके बनाए हुए ऐप को, ना हो सकता है कि कॉम्पिटिटर को पसंद आई, लेकिन आपके रिज्यूमे में अभी प्रोजेक्ट ऐड है ना, कोई तीसरा बंदा देखेगा, बोलेगा अच्छा इंक 42 की ऐप लिखी थी, बढ़िया यार, सही है, सॉलिड बंदा तो ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट, मैं एक एक करके दिखाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं इंक 42 की ही चेक कर रहा हूँ कि प्ले स्टोर पर भैया इनकी ऐप है कि नहीं। यही मेरी नज़र में पहला अखबार है, इसकी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन है, पढ़े लिखे लोग इसे पढ़ते हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। इंक 42, ऑफ कोर्स देयर इज नो ऐप,
कोई ऐप नहीं है Inc42 की, ठीक है। तो पहला धंधा हमारे पास निकल कर आया कि Inc42 के लिए ऐप लिखी जा सकती है। मैं फायदे साथ साथ लिखूंगा, थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर दूंगा कैसे लिख सकते हैं। भैया हो सकता है इससे आप Inc42 में ही जॉब पा जाओ, नहीं तो हो सकता है Inc42 की बजाय मैं लिख देता हूं सेम कंपनी जिसके लिए आपने लिखी है, टारगेट कंपनी में आपको कई फायदे हो सकते हैं। जॉब का फायदा, सबसे पहले मुझे इंटरव्यू लिखना चाहिए, इंटरव्यू, जॉब नहीं तो भैया इंटरव्यू तो मिलेगा ना। रेलेवेंट कनेक्शन, सिर्फ टारगेट कंपनी नहीं, कॉम्पिटिटर कंपनी, और बाद में आपके रिज्यूमे में भी सुंदर लगेगा, तो रिज्यूमे का वेट भी इसको मिलेगा, ठीक है। तो Inc42 मैंने पहली ऐसी डिस्कस करी। अब इस तरह ये वाली प्रॉब्लम के साथ ना ये सारा सेगमेंट ही सफ़र करता है। तो या देखो, मतलब इंडिया का स्टार्टअप सेक्टर ही बहुत पुराना नहीं है, जितना वेट से अभी हो रहा है। ये फ्लिपकार्ट, जोमैटो सब 2007 से 10 के बीच की स्टार्टिंग है, फिर 14-15 के आसपास गर्म होने लगा है। तो जब इंडिया का स्टार्टअप सेगमेंट ही नया है तो उसके बारे में जर्नलिज्म भी नया ही होगा। तो ऑफकोर्स अब उनका मेजर धंधा तो जर्नलिज्म है ना। ऐप लिखने का टाइम कहाँ है, वेबसाइट लिखनी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो इस तरह जज करने की जरूरत नहीं कि उनके पास ऐप भी नहीं है, जज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नया है, इसलिए उनको ऐप लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। आप लेट हो जाओगे, अगले साल तक वो ऐप लिख भी देंगे। आज ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती, कल नहीं करेगी। तो यू कैन पॉसिबली राइट इट। और दिखाता हूँ इंडियन स्टार्टअप न्यूज़। अच्छा, मैंने बता दिया ना, Inc42 का सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे 70% डिस्काउंट पे चल रहा है। मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी उससे कभी बात हुई है, ना मेरा वो लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट है, ना वो मुझे जानता है, ना मैं उसे जानता हूँ। बट दिस इज वन न्यूज़पेपर दैट यू शुड रीड। उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करना बिल्कुल ही रेलिवेंट है। पैसा खर्च होगा पर कोई बात नहीं, तो मे बी पॉसिबली चेक इट आउट। सब्सक्रिप्शन ले पाओगे ना, इतने आइडिया निकाल लोगे इसमें से, इतनी आइडिया निकाल लोगे, आपका पैसा बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। अब दूसरा दिखाता हूँ, इंडियन स्टार्टअप न्यूज़। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ के ऊपर वो सारी खबरें आपको फ्री में मिल जाती हैं। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ इज एज गुड अ न्यूज़ पेपर एज Inc42 एंड फ्री, लार्जली फ्री। मैं तो लॉगिन भी नहीं कर रखा और उसके बिना भी सब कुछ पता लग जाता है। मैं फंडिंग फ्यूजन पे जाता हूँ, मुझे तकरीबन पता लग जाता है। अच्छा, बेकिंग ने पैसे उठाए हैं, सब पता लग जाता है। गो मैकेनिक का स्कैंडल हुआ था, वो सब यहाँ से सब मुझे पता लग जाता है, ठीक है। तो जिसने पैसे उठाए होता है वो हमेशा आपके रेलेवेंट होता है। पैसे उठाए हैं, कल वो हायर करेगा, उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ सेकंड। सर्टेनली इनके पास ऐप नहीं है, वेबसाइट ही उस तरह की है, यूजफुल वेबसाइट है, बट आई डोंट थिंक दे हैव एन ऐप। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ लिखो, नहीं है ऐप, मैंने चेक कर लिया है। तो एक Inc42 हुआ, दूसरा इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ हुआ। योर स्टोरी के पास ऐप है, तो योर स्टोरी को छोड़ देते हैं। एनट्रैकर के पास ऐप नहीं है, एनट्रैकर के पास ऐप नहीं, तो लिस्ट बना लेंगे किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है। तो एनट्रैकर के पास ऐप नहीं है। योर स्टोरी के पास है, पर उसके वो देख लेते हैं योर स्टोरी का क्या सीन है। भैया लाइक्ड ऐप भी है और 5000 रिव्यूज भी हैं, 1 लाख डाउनलोड भी हैं। दिस इज अ चेकड आउट थिंग। अब सोच के देखो, Inc42 एंड योर स्टोरी कंपटीटर्स हैं, इसके 1 लाख डाउनलोड है। योर स्टोरी इज रेड ऑन द फोन्स, 5000 तो रिव्यूज हैं, 5500, इट इज रेड ऑन द फोन्स पे पढ़ी जा रही है। तो Inc42 भी पढ़ी जाएगी, किसी ने लिख दी तो। इंडियन स्टार्टअप न्यूज इज एज गुड, उसको भी जरूरत है वेबसाइट के साथ मोबाइल ऐप की। तो बिल्कुल रेलेवेंट मुझे लगता है कि ये बिजनेस स्टोरी है, अनमेट नीड है, किसी ना किसी को तो मीट करनी ही है। ये लोग अपनी खुद ही मीट कर लेंगे। VC सर्कल के पास है, 3.7 स्टार है, 10,000 डाउनलोड हैं, तो मतलब ठीक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। ट्रैक को देखते हैं, सारे सेम है। ये मेरी लिस्ट तुम खुद यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। मतलब ऐसे पढ़ता हूँ मैं, कभी कभी इससे पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया, तो सबसे पढ़ लो, थोड़ा पता लग जाता है। ट्रैक के पास भी नहीं है, ट्रैक भी इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ की तरह फ्री जैसी है। अब ना ये जैप डाइजेस्ट, एंटरप्रेन्योर और टेक क्रंच इंडिया को छोड़ दो, ये बड़े लोग हैं। द आर्क को भी छोड़ दो, जो अच्छे रेलेवेंट है नीचे द मॉर्निंग कंटेक्स्ट और द कैन है, ठीक है, क्योंकि द कैन तो VC फंडेड भी है। तो इनफैक्ट मैं इनकी स्टोरीज पढ़ता हूँ ना, तो उसमें वो पॉलिश भी दिखाई देती है, ज़्यादा पैसे वाली पॉलिश। अब मॉर्निंग कंटेक्स्ट ने ऐप तो बना रखी है, 10,000 डाउनलोड भी, 2.9 स्टार है। मतलब पढ़ स्वाद तो नहीं आ रहा, जो भी इसे पढ़ रहा है उसको स्वाद तो नहीं आ रहा। 134 रुपये में 2.9 स्टार। तो मॉर्निंग कंटेक्स्ट की ऐप रीडू करी जा सकती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है, ठीक है। अब उनके पास पता नहीं वर्कफोर्स है नहीं है, स्टार्टअप चलाना बड़ा मुश्किल काम होता ना हो वर्कफोर्स, तो यू कैन क्रिएट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ। द कैन, क्योंकि मैंने बताया था वही पॉलिश, उनकी ना आर्टिकल्स में मेल आती है, उसमें मुझे पॉलिश फील होती है, स्टोरी में ही पॉलिश फील होती है। तो 50,000 डाउनलोड, 1.76 मतलब 2,000 के करीब रिव्यूज, 4.6 स्टार। इस धंधे में थोड़ी पॉलिश ही है।
पर ये थोड़ी सी खबरें कम निकालते हैं, Inc42 की तरह बहुत सारी खबरें नहीं निकालते, एनालिसिस डीप देते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार अब तुमको आईपैड पे ले जाता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा। Inc42 मुझे यहाँ पर सबसे बढ़िया टारगेट लगता है, इसके लिए लिखी जानी चाहिए। पर Inc42 लिख के हो सकता फाउंडर को पसंद ही ना आए, तो तुम वो बाकी जगह भी लेके जा सकते हो। अब देख लेते हैं किस किस के पास है। वीसी सर्कल के पास है, वीसी सर्कल के पास है, द कैन के पास है, और वो तो लाइक्ड भी है। तो इन लोगों के पास है, लेकिन इन लोगों के पास तो उनके पास टेक टीम भी है। अगर Inc42 ने आपको एंटरटेन नहीं किया, आप द कैन के पास जा सकते हो, अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, यू वुड बी लाइक्ड ओवर देयर, यू पॉसिबली गेट एन इंटरव्यू। दे हैव मनी ऑल्सो, वीसी फंडेड, सो दे हैव मनी ऑल्सो। एंड Inc42 को आपकी ऐप नहीं भी पसंद आई तो द कैन के पास ऐप भी है, वेल लाइक्ड भी है, पैसा भी है, वो रिज्यूमे आपका रेलेवेंट हो गया द कैन के लिए भी। ना केवल रिज्यूमे रेलेवेंट हो गया, आपने कॉम्पिटेटिव टैब भी कर लिया, वहां पर जॉब इंटरव्यू और रेलेवेंट कनेक्शन भी बना लिया। ठीक है, फिर मुझे द मॉर्निंग कंटेक्स्ट भी बड़ा पॉलिश वाला लगता है। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट के पास ऐप है लेकिन वेल लाइक्ड नहीं है, 2.9 स्टार। सो पॉसिबली वहां भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ये जो लगे मुझे इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ और ट्रैक, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, काम में कोई कमी नहीं है, खबरें अच्छी हैं, विस्तार से। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ तो खासकर खबरें विस्तार से हैं, बिल्कुल Inc42 जैसी। ठीक है, थोड़ी सी वेबसाइट में भी पॉलिश की कमी फील होती है, लेकिन धंधा तो बढ़िया कर रहे हैं, मतलब यूटिलिटी तो अच्छी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो बिजनेस कैसा कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी कस्टमर जो उसे यूज करेगा उसे फायदा होगा। तो पॉसिबली दे शुड ऑल्सो गेट मोबाइल ऐप्स, उनकी रीडिंग तुरंत ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बात किया इसके बारे में। अब छोटा सा बहुत ही ब्रीफ में मैं डिस्कस करता हूं कि क्या बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो आप थोड़ी सी स्क्रैपिंग यूज कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग, वेब ऑटोमेशन भी कर सकते हो। वेब ऑटोमेशन या वेब स्क्रैपिंग, जो आपका मन करे, से नया आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो। अब नया आर्टिकल, कब नया आर्टिकल डलेगा आपको पता नहीं, कब डलेगा कि नहीं डलेगा, तो आप उसके लिए छोटी सी क्रॉन जॉब लिख सकते हो। क्रॉन जॉब क्या होती है, जो हर गिवन टाइम पीरियड के बाद चलती है। तो क्रॉन जॉब लिखो, छोटी सी क्रॉन जॉब लिखो, वो हर एक घंटे बाद Inc42 चेक करेगी, देखिए नया आर्टिकल आया क्या, नया आर्टिकल आया, डाउनलोड कर लिया, आपके यहाँ कर लिया डाउनलोड। अब ये तो हुआ बैक एंड। बैक एंड पे आपके पास डेटा कैसे आया, और आपके पास हमेशा अपडेटेड डेटा कैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर मोबाइल ऐप में कह रहा हूँ डार्ट फ्लटर में लिखना, उसके बारे में ज़्यादा आर्किटेक्चर, क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं है, पर कोई करना ज़रूरी नहीं होता। सीधा ड्रीम एंड बिल्ड का फिलॉसफी मैंने आपसे शेयर किया ही था। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप पहले सीखोगे फिर बनाओगे। आपको प्रोजेक्ट पहले मिलेगा, अब इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए चीज़ें सीख जाओगे, तो वैसे चलेगा। दोबारा समझ बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले आप डार्ट फ्लटर सीखोगे फिर बनाओगे। प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए आपको जो सीखना पड़ेगा वो सीखकर आप बना दोगे। तो हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ी सी वेब स्क्रैपिंग या वेब ऑटोमेशन सीखनी पड़े, क्रॉन जॉब सीखनी पड़े। क्रॉन जॉब से आपने Inc42 को हर एक घंटे बाद चेक किया, क्या नया आर्टिकल आया तो डाउनलोड किया, और अब आपके डेटाबेस में आर्टिकल पड़ा है। आपकी डार्ट फ्लटर की यूआई तो बस एक खिड़की है, उस खिड़की के थ्रू आपके डेटाबेस में पड़ा हुआ आर्टिकल आप देख सकते हो, उसकी लिस्टिंग आप दिखा रहे हो। यूआई के लिए, अब कई लोग यूआई नहीं सोच पाते, तो यूआई के लिए भाई मेरा ऐसा मानना है, यूआई के लिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स को देख लो, आप लाइव मिंट को देख लो, क्या पॉलिश काम है, उनके यूआई को आप यूज़ कर सकते हो। मनी कंट्रोल से इंस्पिरेशन ले सकते हो, तो वहाँ वाले यूआई से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, एक जो वेबसाइट ऐसा ऑलरेडी कर, एक ऐप जो ऐसा ऑलरेडी कर रही है वो फीडली है। फीडली Inc42 के तो जो पैसे के पे वॉल के पीछे छुपे हुए आर्टिकल्स हैं उनको भी मैं फीडली से पढ़ पाता हूँ। मतलब अगर मैंने Inc42 की सब्सक्रिप्शन नहीं ली होती तो भी मैं फीडली यूज करके Inc42 के आर्टिकल्स पढ़ सकता था। मोस्ट लाइकली फीडली ऐसे ही स्क्रैप करके आपको आर्टिकल मुहैया कराती है, तो फीडली को भी चेक करना। ठीक है, आई होप प्लान समझ में आया है। क्या प्लान है, हमने एक अनमेट बिजनेस नीड देखी, उसके लिए जो सीखना था सीखा, बनाया और भेज दिया। अच्छा, ये आइडिया मुझे आया कैसे, किसी ने मुझसे पूछा कि भैया मैं अभी, मेरे पास ये टाइम है, मैं अभी इंटर्नशिप करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा यार क्या इंटर्नशिप, तू किसी भी इंटर्नशिप से कौन सा तजुर्बा पैदा करेगा। देख, अगर तू खुद को 60 दिन देता है, 10 घंटे एवरीडे, तेरे पास 600 घंटे, 60 दिन 10 घंटे एवरीडे, 600 घंटे के अंदर तू ये प्रोजेक्ट पक्का अचीव कर सकता है। लेटेस्ट से इस प्रोजेक्ट के बाद तेरे को Inc42 वाले ने एंटरटेन नहीं किया, तो भैया कोई और करेगा। तो तेरे को वीसी सर्कल वाला, द कैन वाला, द मॉर्निंग कंटेक्स्ट वाला, इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ वाला, ट्रैक वाला, कोई ना कोई तो तुझे एंटरटेन कर ही लेगा। लेटेस्ट से इन सब ने एंटरटेन नहीं किया, एंटरटेन तो कम से कम तेरे कनेक्शंस में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और बहुत मुश्किल है कि तुम एंटरटेन ना करें, क्योंकि बिजनेस नीड मीट हो रही है यहाँ। तो
ऐसा बड़ा मुश्किल है। रेलेवेंट कनेक्शन मिलेगा, मोस्ट लाइकली इंटरव्यू, एंड फेयर प्रोबेबिलिटी कि तुम इसे जॉब तक में कन्वर्ट कर सकते हो। और मान लो ये हो ही नहीं पाया, तब भी आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट ऐड हुआ है, जिस दिन कोई उस रिज्यूमे की तरफ देखेगा, इसका आर्किटेक्चर डिस्कस होगा, तुम वहां पर अच्छे नंबर कमा रहे हो। ठीक है, और अब तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर तुम हल्का या ओछा कुछ नहीं लिख रहे हो, तुम अच्छे से लिख रहे हो, मैंने ये बनाया। समझे? तो इस तरह की बिजनेस नीड तुम कहीं पे भी डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल देता हूं। कल्ट फिट है, एक वीसी बैग्ड है, और जिम चेन है। जिम चेन के साथ साथ मोबाइल ऐप और वेबसाइट एक नंबर। अब गोल्ड जिम हैज बीन इन इंडिया फ्रॉम एवर। अब गोल्ड जिम की वेबसाइट जाके देखो, मजा नहीं आता, ऐप देखो, मजा नहीं आता। और कल्ट फिट, बिल्कुल दो इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स। एंड आई एम श्योर गोल्ड जिम पुराना है, गोल्ड जिम तो 21-22 साल से, कल्ट फिट तो कल की बात है। पर कल्ट फिट वीसी फंडेड है, गोल्ड जिम ऐसे देसी धंधे जैसे भारत में चलते हैं वैसे चल रहा है। तो गोल्ड जिम की वेबसाइट में भी स्वाद नहीं आता, ऐप में भी स्वाद नहीं आता। भाई इनके पास पैसा ज़्यादा है, कैपिटलिस्ट तरीके से बनी है, तो वेबसाइट भी ऑसम है, ऐप भी ऑसम है। अब गोल्ड जिम के सेंटर में जाओ तो कल्ट फिट से कोई फर्क नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। लेकिन वेबसाइट और ऐप पर गोल्ड जिम कल्ट फिट के सामने फीका नजर आता है। इनके लिए भी अगर कोई अच्छी वेबसाइट और अच्छी ऐप लिख दे, एट द वेरी लीस्ट तुम अपनी गोल्ड जिम की सब्सक्रिप्शन तो फ्री करा ही सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि वो जॉब दे देंगे, पर मोस्ट लाइकली तुम एक रिवैम्प्ड चीज लेके जाओगे तो यू कैन, लेट्स से कि तुम्हें वो सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलती है, यू वुड एटलीस्ट हैव गोल्ड जिम का ओनर सेइंग हेलो टू यू। तुम उससे कभी भी हक से हेलो कह सकते हो कि जनाब मिले थे, मैंने ऐप लिखी थी, आपको पसंद नहीं आई थी, यू नो मी। तो हाँ, अरे तू वो बंटी है। ठीक है, रिगार्डलेस, आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडिया। अनमेट बिजनेस नीड, तो सारा वर्क फ्लो अगर मैं लिखूं, आइडेंटिफाई एन अनमेट बिजनेस नीड, यहां पर मैं जो मेजर बात कहना चाहता हूं, इंक 42 की सब्सक्रिप्शन लो या फीडली से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, आपको बहुत सारी अनमेट बिजनेस नीड्स दिखाई देंगी। अनमेट बिजनेस नीड को जल्दी से कौन सी फिलॉसफी यूज करके, कि भैया लर्निंग वाइल डूइंग है हमारी फिलॉसफी। ऐसा नहीं पहले सीखेंगे, करते करते आ जाएगा। तो लर्निंग वाइल डूइंग की फिलॉसफी से उस बिजनेस नीड के लिए हम सॉफ्टवेयर लिखेंगे, और फिर टारगेट कंपनी को भेजो, प्लस कॉम्पिटिटर्स को भेजो, और प्लस अपने रिज्यूमे में ऐड करो। ठीक है, इससे आपको टारगेट कंपटीटर के अंदर, दोनों के अंदर क्या क्या मिल जाएगा भैया? पहले कनेक्शन, मे बी एन इंटरव्यू, मे बी अ जॉब। ठीक है, एंड द वर्स्ट केसेस, आप सिर्फ रिज्यूमे में एक रियल प्रोजेक्ट ऐड करे हो, आज नहीं तो कल आपको फायदा देगा। वैसे भी क्या रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाना था? नाउ गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, फाइंडिंग अ जॉब के लिए क्या रिज्यूमे में प्रोजेक्ट नहीं बनाना था? फाइंडिंग अ जॉब के लिए भी ये मेहनत तो करनी थी। तो और फाइंडिंग अ जॉब के लिए जो तुम नकली प्रोजेक्ट बनाते, जिसको देख के दुनिया में किसी को भी टेस्ट ना आता कि यार ये तो नकली सा प्रोजेक्ट लग रहा है, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट देख के रिज्यूमे में कोई भी देखेगा, आपका रिज्यूमे तो भारी हो चुका है, उसको आपके रिज्यूमे में देख के टेस्ट आएगा, मजा आएगा, एंड यू हैव गुड कनेक्शंस नाउ। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। ठीक है, तो अच्छा एक छोटा सा अपडेट है, मैं ना वो बीइंग क्यूरियस वाला जो स्टफ है वो मैं यहाँ पे ड्रीम एंड बिल्ड पे ही करूँगा। बीइंग क्यूरियस पे जो स्टेइंग अवेयर वाला जो एंगल था ना, वो मैं ड्रीम एंड बिल्ड पे ही एक्सप्लोर करूँगा। बीइंग क्यूरियस के ऊपर मैं थोड़ा सा व्लॉग करने वाला हूँ, मतलब मैं कुछ 2-3 सपने लिए बैठा हूँ। इस साल मैं जेई लिखूंगा। ठीक है, मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो पावर लिफ्टिंग होती है कि आपको स्क्वाट, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस करना होता है। तो मैंने देखा है, मेरे बस की है वो, तो मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेग स्पिन कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑल अबाउट स्किल्स। और ड्रीम एंड बिल्ड वाला चैनल तो चला ही रहा हूँ, तो मैं जो अपना ड्रीम एंड बिल्ड वाला चैनल की प्रोग्रेस है, तो ये सब मैं वहाँ पर बीइंग क्यूरियस पर डालूंगा। जो बीइंग क्यूरियस वाला असली काम था, जो स्टेइंग अवेयर वाला था, वो मैं ड्रीम एंड बिल्ड के अंदर ही डालता रहूँगा। तो ये जाएगा जॉब्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो अपने पास ड्रीम एंड बिल्ड में 5 प्लेलिस्ट हमने डिसाइड करी थी। तो एक थी जॉब्स की प्लेलिस्ट, एक थी प्रोजेक्ट्स वाली प्लेलिस्ट जो हमारी, जिसमें हमने क्रोम एक्सटेंशन बनानी स्टार्ट कर रखी है। एक है गेटिंग स्टार्टेड, कोई भी चीज़ नई कैसे सीखो। ठीक है, एक इंटरव्यू सीरीज मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिकली, और एक थे पॉडकास्ट। तो मैं इसमें एक छठी प्लेलिस्ट ऐड करता हूँ जो बीइंग क्यूरियस वाला स्टफ है, कि कुछ भी क्यूरियोसिटी आपको स्ट्राइक करी तो ये। अगली मैं एक वीडियो करूँगा बहुत जल्दी, तो वीडियो वो ड्रीम एंड बिल्ड पे ही ज़्यादा वीडियो आया करेंगी। तो ड्रीम एंड बिल्ड के अंदर जो अगली वीडियो आने वाली है, हम प्रोजेक्ट वापस उठाएंगे, उसकी चिंता मत करो। मतलब आज से मैं रीस्टार्ट हो गया हूँ, दिवाली छुट्टियाँ मना रहा था तो मैं रीस्टार्ट हो गया हूँ, तो प्रोजेक्ट दोबारा उठा लेंगे। लेकिन अभी जो तुम्हारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक साइट के बारे में, टॉफलर के बारे में, और तुम्हें टॉफलर के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो तुम पहले टॉफलर को चेकआउट कर लो, एंड
इस वीडियो से और कुछ लेके जा रहे हो नहीं लेके जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूर लेके जाना, मे बी Ink42 की सब्सक्रिप्शन इज वर्थ इट, इफ नॉट दैट मे बी यूज फीडली, दिस इज एन ऐप टू कंज्यूम Ink42's कॉन्टेंट, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट। ऑल्सो रिमेंबर, अगर ये प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ये प्रोजेक्ट बनाते हो और Ink42 को भेजते हो, Ink42 वाले की जो रीडरशिप है वो दुगनी हो जाएगी। कोई यार कौन लैपटॉप पे बढ़ के पढ़ेगा अखबार, ऐप से कितना जल्दी पढ़ा जाता है, मजा आ जाता है ऐप से, मतलब लेट के पढ़ लो, सोते हुए पढ़ लो, तो उस बंदे को बहुत फायदा होगा, आपको भी बहुत फायदा हो सकता है। ओवर टू यू, लेट्स मीट इन सम नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं टॉफलर को डिस्कस करूंगा, जिससे आप डिस्कस ये जान सकते हो कि जिस कंपनी को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है या नहीं है, विच यू मस्ट नो एक्चुअली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।